नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन अपना, कहानी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं पैट एग्जाम के लिए जीएस और जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी नामदेव। तो कौन थे? वो थे भैया रामानंद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में प्राप्त हुआ था मोक्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट जो था वो शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। कौन था? तो बाबर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री था वो कौन था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी हेथिंग, ऑप्शन 3 वांग गाया हुआ, ऑप्शन 4 हुएन सांग। तो कौन था जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था? तो वो था हुएन सांग। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन 3 मीर जाफर, ऑप्शन 4 अवध के नवाब। तो किसने दिया था धोखा? मीर जाफर ने। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के जो संस्थापक थे वो लोकमान्य तिलक थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1905, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1905, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बी डी सावरकर, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन डी पीवी मित्रा। तो अनुशीलन समिति का जो संबंध है वो पीवी मित्रा से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता है वो किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें ना, तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल का पिता माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1857, ऑप्शन बी 23 मार्च 1922, ऑप्शन सी 5 जनवरी 1842, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, नागरहौल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहौल है बांदीपुर है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो नागरहौल नेशनल पार्क की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी देहरादून। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
अगला है भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन 2 सहारा, ऑप्शन 3 थार, ऑप्शन 4 आटाकामा। तो भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन 2 अमेजन बेसिन, ऑप्शन 3 ग्रीनलैंड, ऑप्शन 4 कांगो बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन 2 ब्रह्मगिरी, ऑप्शन 3 अमरकंटक, ऑप्शन 4 पश्चिमी घाट की ढलान। तो नर्मदा नदी का उद्गम अगर बात करें तो ये कहाँ का है? तो ये है अमरकंटक से। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है अमरकंटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है। अगला है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विनिमय दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी प्राथमिक उधार दर। तो वो कहलाती है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है उसे कहते हैं रेपो दर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है रेपो दर। नेक्स्ट, अगला है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन 4 चतुर्थ। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है किस क्षेत्र को? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन 2 वस्तुओं का परिवहन, ऑप्शन 3 कपास का उत्पादन, ऑप्शन 4 बैंकिंग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कपड़ा उद्योग आता है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही आंसर है कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न वस्तुओं के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? ऑप्शन है उसे क्या कहते हैं समाजवादी, ऑप्शन 2 मिश्रित, ऑप्शन 3 पूंजीवादी, ऑप्शन 4 मार्क्सवादी। तो उसे कहा जाता है पूंजीवादी। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है पूंजीवादी। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? ऑप्शन ए उत्पादक शुल्क, ऑप्शन 2 चुंगी, ऑप्शन 3 आयकर, ऑप्शन 4 गृह कर। तो प्रगतिशील कर का जो उदाहरण है उसे कहते हैं आयकर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 2, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 3, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 4। तो भारत को राज्यों का संघ बताया गया अनुच्छेद 1 के अंदर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला अगला है किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 4 49वां संविधान संशोधन। तो किसमें जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यह है 40वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन बी रुचिंदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ऑप्शन ए 44वें संविधान, ऑप्शन बी 42वें संविधान, ऑप्शन सी 36वें संविधान, ऑप्शन डी 52वें संविधान। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? इनके यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ।
तो सर्वदाता की बात करें तो ओ रक्त समूह को कहा जाता है और ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पारा वाला थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान है सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है कौन? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन 2 उत्तल लेंस, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 प्रिज्म, ऑप्शन 4 अवतल दर्पण। तो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में जो 7 वर्णों में विभाजित जो करता है वो कहता है प्रिज्म। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला है किस तापमान पर जल जल वाष्प में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए 273 केल्विन पर, ऑप्शन 2 100 केल्विन पर, ऑप्शन 3 373 केल्विन पर, ऑप्शन 4 0 केल्विन पर। तो किस तापमान पर होता है? तो 373 केल्विन पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन 2 चूना, ऑप्शन 3 मार्बल, ऑप्शन 4 बासिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है तो है बासिंग सोडा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है? तो प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए निंदक, ऑप्शन 2 कटु, ऑप्शन 3 अंधकार, ऑप्शन 4 समीक्षक। तो प्रशंसक का जो विलोम है वो है निंदक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है निंदक, यानी कि प्रशंसक का विलोम प्रशंसा करना फिर निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही खाली स्थान हो गए हैं। ऑप्शन ए निराकार, ऑप्शन 2 साकार, ऑप्शन 3 विकार, ऑप्शन 4 आकार। तो हम बात करें इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तकलीफ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कष्ट साध्य, ऑप्शन बी कष्ट भावी, ऑप्शन 3 आकृष्ट, ऑप्शन 4 कष्टदायी। तो तकलीफ तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी देने वाली है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। तकलीफ बराबर कष्टदायी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सीधी रेखा पर चलना, ऑप्शन 2 सरल कार्य करना, ऑप्शन 3 मेहनत करना, ऑप्शन 4 संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो तलवार की धार पर चलना का जो सही मुहावरा है वो है संकटपूर्ण कठिन काम करना। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आतुर, ऑप्शन 2 हौसला, ऑप्शन 3 जलसा, ऑप्शन 4 मेहनती। तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उत्सुक का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आतुर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है आतुर। नेक्स्ट, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब हम बात करें, ये लिख रखा है मैक और ये है AEKM और इधर है जस्ट। तो जस्ट बराबर क्या होगा? तो हम बात करें एम। अब एम का एम के एम देखें, एम है पहले नंबर पर, इधर क्या हो गया उल्टा हो गया, तो एम आया लास्ट पर चौथे नंबर पर। इसी प्रकार इसको देखें तो जे पहले नंबर पर, तो इधर आएगा जे लास्ट नंबर पर, तो जे क्या आएगा लास्ट नंबर पर। अब देखें ऑप्शन ए UTSJ, ऑप्शन 2 UJTS, ऑप्शन 3 UTJS, ऑप्शन 4 UTSS। तो हम बात करें जे लास्ट में किधर है, तो जे लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में गूगल को आइमिनिक लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? तो हम बात करें जी। ऑप्शन ए देखें RCPAKJ, ऑप्शन 2 RGPEKN, ऑप्शन 3 NCLAGJ, ऑप्शन 4 NGLEJN। ऑप्शन क्या होगा? अब देखो गूगल को मिला है पहले, तो जी का क्या है? जी से आया है आई, जी से क्या है आई, तो GH, तो एक का गैप, एक के गैप होने के बाद आया है, यानी कि एक नंबर ऐड करके, तो जी के बाद एच आता तो आई आया है। अब इसमें देखा पी, अब पी का एक अक्षर छोड़ें, पी के बाद पी क्यू, तो क्यू को छोड़ें और क्यू के बाद क्या आएगा आर, क्यू के बाद क्या आएगा आर। अब देखें आर किस किस में है, तो आर
एक तो 2 में है और एक 1 में है, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब ये तो पहले नंबर वाला होगा या दूसरे नंबर वाला होगा। आगे देखें, फिर अब आगे की बात करें, फिर दिखा है इसमें ओ, क्या है ओ, और ओ बराबर क्या है एम, तो ओ बराबर क्या है एम, तो उल्टा हो गया इसमें, यानी कि 3 घंटे एम और एम, एम एन ओ, एम एन और ओ, तो कितना एक छोड़कर आया है, पीछे को एक छोड़कर। अब हम बात करें किसकी, ई की, तो ई को, ई के बाद क्या आएगा, ई से पहले तो डी और सी, तो एक छोड़कर तो सी आया, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, सी आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है सी, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला, अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें 1, 27, 125, 343, 729, और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या रखा है इसमें। ऑप्शन ए 1029 होगा, ऑप्शन 2 1244 होगा, और ऑप्शन 3 1525 होगा, और ऑप्शन 4 1331 होगा। अब इस सीरियल नंबर में क्या कंडीशन की गई है, तो 1 और 1 से आया 27, तो इसका मतलब 1, तो 1 का घन 1 ही होता है। अब ये घन किया गया है तो 3 का घन 1 का घन, फिर 3 का घन, उसके बाद 125 5 का घन, और फिर इसका 7 का घन, और फिर उसके बाद किसी की वृद्धि हो रही है 2 की, यानी 1 के बाद 3, फिर 2 की वृद्धि, तो 7 के बाद कितना आएगा 9 का घन, और 9 के बाद कितना घन आएगा 11 का घन। तो 11 का घन कितना होता है, तो 11 11 कितने होती हैं 121, और 121 11 कितने होती हैं 1331। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पेट एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।